हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 11 से 17 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन एक परिवर्तनकारी दिन रहेगा, जिस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और अकॉर्डिंग टू दैट चीजें आपके लिए बदलाव में आती जाएंगी। और ये बदलाव आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आपके नजरिए में परिवर्तन आ सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है, आपकी सोच में थोड़ा बदलाव आ सकता है। और ये छोटे मोटे जो बदलाव हैं ये आपको निर्णय लेने में, अपने काम को सही तरीके से करने में, सही दिशा में मोड़ने में मदद करेंगे। तो ये दिन आपको वैसे काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा जब आप अपने मामलों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों के मामलों से थोड़ा दूर रहें और अपने काम को करें। ये दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कई सारी प्रॉब्लम्स का एक तरह से निदान भी इस दिन संभव है। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 12 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आपकी लाइफ में कई सारी चीजों को या कई सारे मामलों को ऑटो बैलेंस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप एक संतुलन प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन बहुत ही बढ़िया और फॉर्चुनेट भी है, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। दूसरे, आपको अपने पर्सनल कार्यों के लिए भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिसमें आप करते चलें और आपका भाग्य उसमें आपको सहयोग देता चले। तो ये एक भाग्यकारी दिन भी रहेगा। और इस दिन किसी ऐसे कार्य में लगना और सफलता प्राप्त करना भी संभव है जिसमें आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है या हुई थी, और उस सफलता से आपके यश में भी वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 13 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप अपने मन में थोड़ी व्यथा का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा उदास रहेंगे या आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। अगर आप उदास होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका अपना आत्म मंथन शुरू हो जाएगा। और ये जो सेल्फ एनालिसिसमेंट आपका रहेगा, इससे काफी आपको लाभ होगा, क्योंकि आप अपने आप को सही तरीके से समझने, क्या करना है ये आइडिया फील करने में, और अपने मार्ग को यानी कि किस रास्ते पर अब आपको बढ़ना चाहिए, किस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, इसका एनालाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये दिन इस तरह से काम करेगा। और ये एक न्यूट्रल दिन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल भी आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसलिए इस दिन को अपने अनुसार अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बढ़िया इस्तेमाल हो जाएगा। 14 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आपके अपने एफर्ट से या दूसरों के सहयोग से आप अपने कार्य को कर ले जाने में कामयाब होंगे, जिस कार्य को टारगेट कर रहे हैं करने के लिए। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किसी भी मामले में अगर कोई डैमेज पास्ट में हुआ है, उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सही सलाह का मिल जाना आपके लिए संभव होगा, और सही एडवाइस का मिल जाना भी इस दिन संभव होगा। यह दिन क्रिएटिविटी का दिन है, तो आपका क्रिएटिव मन, क्रिएटिव मस्तिष्क इस दिन को और ज्यादा फ्रूटफुल तरीके से अपने पक्ष में ला सकता है। तो चीजें बहुत अच्छी और पॉजिटिव आपके फेवर में। ये दिन भी आपको अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 15 नवंबर का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन डर कर, घबरा करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप सिर्फ अपने आप को पैनिक होने से बचा ले गए, तो समझदारी और
इत्मीनान आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। इस दिन आपके किसी चलते हुए कार्य के रुक जाने की पॉसिबिलिटी भी है और इस दिन इसकी भी संभावना है कि आपका कोई कार्य पूरी तरह से ब्रेक लग जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगी, सब रिवाइव हो जाएगा, वापस ठीक हो जाएगा। इसलिए घबरा करके, पैनिक होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। ये एक अच्छा दिन नहीं है, इस दिन का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, इसलिए अपने रोजमर्रा के रूटीन वर्क पर बने रहें, किसी नए कार्य में मत जाएं, कोई कमिटमेंट ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 नवंबर का दिन बताता है कि चीजें वापस ठीक हो जाएंगी और आपके लिए एक स्मूथ पैटर्न और एक स्मूथ पैसेज मिल जाएगा जिसमें आपके कार्य होते चले जाएंगे। पिछले दिन की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी होगी, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने किसी भी कार्य के न रुकने के लिए आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद लेने की कोशिश भी कामयाब होंगी। आप इस दिन सही डिसीजन लेने में भी कामयाब होंगे और फॉर्चुनेटली चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 17 नवंबर का दिन बताता है मेष राशि की, इस दिन आप दूसरे लोगों के व्यवहार या अपने प्रति उनकी बातचीत से थोड़ा दुखी और व्यथित हो सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसकी थोड़ी कम परवाह करनी है। आपको बस इतना समझना है कि आप अपने कार्य में यदि लगे हुए हैं और अपने कर्म को करते जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो कई मामलों में आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, लेकिन अंततः आपको सफलता दिलाता है। आपको अपने आप को संघर्ष में, स्थिति में हार नहीं मानने वाले पर्सन के तौर पे देखना होगा और बस अपने टारगेट को अचीव करने पर ध्यान देना होगा। ये दिन मल्टीपल चीजों में आपको सफलता दे सकता है या मल्टीपल लेयर की प्रॉब्लम भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस दिन को कैसे मैनेज करते हैं। अदरवाइज ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की संभावना भी दिखाता है, किसी नए आइडिया पर काम करने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। आप इस दिन जिस कार्य को हाथ में लेंगे, थोड़े एफर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अपने आप को किसी एक लेवल से उठाकर दूसरे लेवल पर ले जाने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनेगी। ये दिन ऐसा है जब आप अपने कार्यों में अगर कर्म करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको ईश्वर का भी सहयोग प्राप्त होगा। मुश्किल कार्यों में भी चीजें आसान हो जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर इस दिन ध्यान देना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 12 नवंबर का दिन बताता है कि आप आर्थिक मामलों में किसी नए निर्णय की ओर आगे बढ़ सकते हैं या अपने व्यवसाय या कार्य या जॉब या आर्थिक मामलों में एक ऐसी नई पहल कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं करी थी या आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा आप सिचुएशन पड़ने पर एक साथ एक से अधिक मामले को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आप किसी ऐसे आइडिया पर काम कर सकते हैं या आपके दिमाग में आ सकता है जिससे आपकी आने वाले समय में इनकम और बढ़ जाए। ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक हैं। जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे काम करिए, चीजें ठीक रहेंगी। किसी ऐसे मामले में जहां पर सिचुएशन डामाडोल हो जाए, उस मामले को अगर आपने हाथ में ले लिया तो 12 नवंबर के दिन उसे भी आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। ये आपका भविष्य रहेगा। बाकी ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 नवंबर का दिन बताता है कि मन किसी बात को लेकर के नाराज या उदास हो सकता है और आपको अपने मन को नाराज और उदास नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मकता अगर मन पर हावी होगी तो जो पॉजिटिविटी अभी भी आपके साथ बनी है वो भी इग्नोर हो जाएगी और आपको निगेटिविटी को इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी को नहीं। आपको हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन दिखे 13 तारीख को जब आपको लगे कि इस वाले मामले में प्रेजेंट टाइम में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। आपको बस थोड़ा और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपके लिए रास्ता बना भी है, मिल भी जाएगा, आप पार भी कर लेंगे, यानी कि पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अपने मन को अगर पॉजिटिव नहीं करते तो नहीं हो पाएगा।
यहां आपको यह ध्यान देना होगा कि नेगेटिविटी आपके ऊपर 13 तारीख को हावी होने की कोशिश करेगी। आपको उस नेगेटिविटी से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने मन को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी को अपने आप से दबा देगी। और वैसे भी ये इसलिए करना है क्योंकि ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देता है। आप जिसे बढ़ाएंगे वो बढ़ जाएगा। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने मन में थोड़ा सा परेशान रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं, फेवर नहीं कर रही। फिर किसी समय लगेगा नहीं सब कुछ ठीक है। तो ये उलझन आपको परेशान करेगी। इस दिन आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भी परेशानी आएगी। टारगेट को अचीव करने में भी परेशानी आएगी। इसलिए छोटे मोटे कार्य जो आपके डेली रूटीन के हैं वो करते रहिए। और अगर पहले से कोई योजना है जो 14 नवंबर से पहले बनाई गई है तो उस योजना पर इस दिन कार्य कर सकते हैं। लेकिन 14 नवंबर को योजना बनाकर इसी दिन कार्य करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। काफी कुछ ये ऐसा दिन भी रहेगा 14 नवंबर का जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नकारात्मकता हो, जबकि ग्राउंड पर कोई निगेटिविटी ना हो। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है अपनी, तभी आप रियलिटी को देख और समझ पाएंगे। यह दिन हालांकि आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है, लेकिन आप इसका लाभ उठा पाएं ये थोड़ा डाउटफुल है। 15 नवंबर का दिन बताता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके पक्ष में नहीं होंगी। इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापारिक लेन देन डील करते समय, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डील करते समय आपको सावधान रहना है और दूसरे की फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना है। आप उसे यकीन दिलाएं या ना दिलाएं, बात करें ना करें, सिर्फ स्वयं में उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। इस दिन जो लोग अनमैरिड हैं उनके बीच किसी प्रकार का झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सके तो अनमैरिड कपल इस दिन ना मुलाकात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैरिड लोगों को चाहिए कि अपने पार्टनर की बातों पर, हर मामले पर काउंटर आर्गुमेंट ना करें। बस इतना रोक दीजिए, काउंटर आर्गुमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। कोई चीज उसने कही, आप नहीं समझ पाए, उसको बोले ठीक है मेरे को थोड़ा समय दो, मैं सोच के बताता या बताती हूँ। काउंटर आर्गुमेंट में नहीं जाना। अगर आप काउंटर आर्गुमेंट पे नहीं जाते तो आपके लव रिलेशनशिप, मैरिड कपल्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। वे लोग जो किसी भी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको 15 तारीख को सावधान रहना चाहिए। आपके ट्रायंगल सिचुएशन में विवाद होने की स्थिति बन रही है। यह दिन केवल 30% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 16 नवंबर का जो दिन है वृषभ राशि, यह बताता है कि आप अपने आप में रहेंगे, थोड़ा सा क्लोज रहेंगे और दूसरों के लिए ओपन नहीं होना चाहेंगे। आपकी क्लोजनेस या ये क्लोज सिचुएशन आपके मन को थोड़ा सा परेशानी में डाल देगी, जहां आप दबाव महसूस करेंगे और आप थोड़ा कंजूस भी रहेंगे। आपको अपने आप को अनलॉक करने की जरूरत है। आप अपनी पर्सनालिटी से उलट बिहेव करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा खुद को अनलॉक करना है, अपने आप को समझना समझाना है कि आप क्या हैं, कौन है, क्या कर सकते हैं, और आपने अपने आप को ऐसे कैसे बंधने दिया। अगर रियलाइज करते हैं तो निकल जाएंगे। अगर आप रियलाइज नहीं कर पाते और इस सिचुएशन में फंसे रहते तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये दिन बस आपको नए कार्यों में सफलता नहीं देगा, बाकी पुराने मामले सारे ठीक ठाक चलेंगे और 40% का सपोर्ट बना रहेगा। अगर आपने खुद को अनलॉक कर लिया तो सपोर्ट 80% पे चला जाएगा, दुगना हो जाएगा और आप किसी भी नए कार्य को हाथ में लेके उसमें सफलता अर्जित कर पाएंगे। अब बात करते हैं 17 नवंबर की। 17 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि आप जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की वजह से परेशानी में फंस सकते हैं। बिना ध्यान दिए, ऑब्जर्व किए और बिना सोचे समझे दूसरे पर भरोसा करने में भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और आपका ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। इसलिए रूटीन वर्क करिए, दूसरों पर भरोसा कम करिए और अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर भरोसा मत करिए। चीजों को रियलिटी में समझिए, एनालाइज करिए, तब डिसाइड करिए क्या करना और क्या नहीं करना है। लेन देन के बड़े मामले, लीगल मामलों को टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन ऐसा है जो आपको 20% का ही सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखना है। वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा और आपके पक्ष में है। घरेलू मामले बिल्कुल आपकी पकड़ में रहेंगे। आप काफी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें और पसंद करेंगे। आप अपनी और दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखने वाले व्यक्ति भी इस दिन रहेंगे। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी योजना सही होगी और आप आगे चलकर सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। ये दिन ऐसा है जो आपको कई मामलों में पॉजिटिव रहने और पॉजिटिव रिजल्ट पाने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट कर रहा है। 12 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों को लेकर एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऑन ऑफ सडन 12 नवंबर को कोई बड़ा निर्णय ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे तो निकलने का रास्ता मिल जाएगा, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन लगेगा सिचुएशन के क्लोज होने में। इसके अलावा उधार लेन देन दोनों इस दिन नहीं करना है, और अपनी गहराई वाली फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 नवंबर का दिन वापस चीजों को मैनेज और बैलेंस कर देगा, जिसके बाद आप स्वतंत्र व्यक्ति की तरह से अपने कार्यों को कर पाएंगे। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को मैनेज करने या ऑर्गेनाइज करने या सिंक करने में कामयाब हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त होने की संभावना भी है, और ये दिन फ्रूटफुल है, इसलिए आपको लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में ये दिन सफलता देगा। वैसे भी ये दिन आपको तकरीबन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर मिथुन राशि बहुत बढ़िया दिन है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप, लव बर्ड्स के यानी कि प्रेमियों के, जीवन साथी के, व्यापारिक मामलों में आपके 1-to-1 रिलेशनशिप पार्टनर के साथ में, या मित्रवत संबंध 1-to-1 आपके मित्र के साथ में बहुत अच्छे, मधुर और बढ़िया रहेंगे, और हाई पीक पर जा सकते हैं, जिसमें इमोशन थोड़ा बढ़ जाए, और इसी इमोशन के बढ़ने पर सावधान रहना है। ना इमोशनल डिसीजन लेना है, ना प्रॉमिस करना है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको हर्ष और उल्लास भी देगा, एक मस्ती का वातावरण भी देगा। आप भी प्रसन्न रहेंगे और लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप किसी बात को लेकर थोड़ा नाराज हो सकते हैं, या मन आपका थोड़ा सा अजीब होगा। अपने आप को इग्नोर करें। जो लक्ष्य, जो टारगेट आपने बनाया या आपके सामने है, उसे हासिल करने की कोशिश करें। ये दिन 100% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और फेलियर की पॉसिबिलिटी इस दिन की सिर्फ इतनी है कि आप समझते हो कि मुझे क्या, कैसे, कितना, कब करना है, और फिर भी आलस किए बैठे रह जाएं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप किसी को मैनिपुलेट करें कि वो आपका कार्य कर दे। अगर ये आप करते हैं तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, वरना ये दिन यूजलेस हो जाएगा। 16 नवंबर का दिन बताता है आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मन प्रफुल्लित रहेगा, लोग आपसे खुश रहेंगे, नए मित्र के बनने या किसी नए रिलेशनशिप के शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। आपके लिए चीजें आसानी से मैनेज करना पॉसिबल होगा, और ईश्वर की शक्ति के सहयोग के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यह दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 17 नवंबर का दिन मिथुन राशि बताता है कि आप किसी एक सूचना या जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लेंगे, और वो डिसीजन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, लाभकारी होने वाला है। इस दिन आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट या की गई प्लानिंग का आपको काफी लाभ और फायदा होगा। कुछ एक मामलों में आप महंगे कपड़े या घरेलू महंगी चीजों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह स्थिति नहीं है। परिवार की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया और आपको सपोर्ट करता है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का सपोर्ट भी 90% बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये आपके पक्ष में रहेगा। कई सारे मामले आपके पक्ष में मुड़ जाएंगे, आ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में
पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल मैटर्स को बढ़िया तरीके से बैलेंस कर ले जाने में कामयाब भी रहेंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको ऐसा महसूस होगा कि एक डिवाइन एनर्जी आपका सपोर्ट कर रही है। यह दिन बढ़िया अच्छा आपके पक्ष में है और 60% के पॉजिटिव सपोर्ट को दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 नवंबर का दिन बताता है कि 12 नवंबर आपके लिए आपके टारगेट्स को अचीव करने में सपोर्ट तो करेगा, लेकिन आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये दिन आपके अंदर एक छोटे से आलस को दिखाता है और उस आलस को, उस लेजीनेस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज आपके शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएंगे। प्लानिंग पूरी बन सकती है। अपने प्लान पर काम करके सफलता कैसे प्राप्त होगी इसका पूरा आकलन आपका हो जाएगा, लेकिन अब आप काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको करना होगा। इस दिन दूसरे लोगों से बदला लेने की कोई मतलब कभी भी इस दिन दूसरे लोगों से बदला लेने की मेंटेलिटी को ना पालें, क्योंकि बदला लेने की मेंटेलिटी आपका अपना नुकसान अधिक करेगी, आपके विचारों को डैमेज करके। बाकी आप देख लीजिएगा, यह दिन वैसे 100% का सपोर्ट सिस्टम बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी मामले को सुलझाने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। किसी सिचुएशन में आप एक सही रास्ता खोज रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे। किसी मैटर का सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपकी सफलता के लिए निश्चितता देता है, असफलता के लिए निश्चितता नहीं देता, यानी आप असफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्म इस दिन भी करना है। हो सकता है 13 नवंबर के दिन आप थोड़ा कम बोलें, लोगों से कम इंटरेक्ट हो, आपको इस दिन मिलना जुलना थोड़ा कम पसंद आए, कोई बात नहीं, ये एक दिन का मामला है, चला जाएगा। लेकिन इस दिन जितना आप अपने आप से सेल्फ एनालाइज करेंगे, चीजों का सॉल्यूशन उतना आसानी से आपको मिल जाएगा। यह दिन आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में सपोर्ट या अपोज नहीं करता, लेकिन अगर इस दिन को सही से इस्तेमाल करें तो यह बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। 14 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और आप अपने कार्यों को करने की दिशा में किए गए हर प्रयास में सफल हो जाएंगे। आप सिचुएशन को, लोगों को आसानी से मैनिपुलेट और मोल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ मामलों में अगर आप अपनी रेगुलर हैबिट के अपोज में जाकर किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी असफलता को नहीं दर्शाता, इसलिए कार्य को करिए और सफलता अर्जित करिए। व्यापारिक, आर्थिक मामले, सोशल मामले, सभी मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। हाँ, कुछ एक मामलों में ये दिखाता है कि आपको रेगुलर परिपाटी से हटकर कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता तो आपकी पक्की है। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 नवंबर का जो दिन है बताता है ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर बनी है। न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी दृष्टि भी, और जब ईश्वर की दृष्टि हम पर हो तो हमें कोई भी गलत और अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसी वजह से यह दिन बताता है कि अगर आप नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि आप रूल्स को वायलेट नहीं करते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो करके आपको खुद गिल्ट फील हो कि अरे यार गलत कर दिया, ऐसा नहीं। आप वो करें जो करके आपको भी लगे नहीं हाँ मैंने ठीक काम किया, क्योंकि यही करना जरूरी था, यही एथिक्स कहता है कि करो, मोरल यही कहता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग हैं जो आपको निगेटिव प्रवचन दे सकते हैं, नकारात्मक बातें कह सकते हैं, निगेटिव गाइड और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और मजेदार बात होगी कि आपको पता होगा कि यह व्यक्ति नकारात्मक है, और जब ये पता हो तो उसकी बातें नहीं सुननी, बस इतना ध्यान दे दीजिए। अलावा इसके 1-to-1 रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, जीवन साथी के साथ संबंध, मित्रवत संबंध, पारिवारिक संबंध, व्यापारिक संबंध सब मधुर और बहुत अच्छे रहेंगे। ये दिन आपको 60% से 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 16 नवंबर का दिन बताता है अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन जल्दबाजी और घबराहट में कोई डिसीजन मत लीजिए। एक है आपका डेली का रूटीन, उस डेली रूटीन पर बने रहिए। जिन मामलों में आपको निगेटिविटी दिखती है, सबसे पहले ये एनालाइज करिए कि निगेटिविटी ग्राउंड पे है या मेरे दिमाग में। कहीं ऐसा तो नहीं ग्राउंड पर चीजें क्लियर हैं, मैं नकारात्मक हो रहा या हो रही हूं। अगर चीजें ग्राउंड पर निगेटिव हैं तो अलग तरीका है, आपके दिमाग में है तो अलग, पहले दिमाग वाला।
अगर आपको निगेटिविटी फील हो रही है तो वो चीज, पहली बात तो किसी से कहनी नहीं है, शो आउट मत करिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए, स्माइल करिए और अपने कार्य को करिए। दिमाग में नकारात्मकता है, ग्राउंड पर नहीं है, नकारात्मकता को वहां रहने दीजिए दिमाग में, उसको हटाइए वटाइए नहीं, झगड़िए नहीं दिमाग से, क्योंकि झगड़ेंगे तो समय खराब होगा। बस अपने कार्य को करिए, हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके दिमाग में नकारात्मकता नहीं है, ग्राउंड पर है, तो फिर आपको सिर्फ अपना फायदा देखना है। अपने आप से पूछिए, वेयर इज माई बेनिफिट, मेरा फायदा किधर है। जिस कार्य में आपका फायदा नहीं है उस कार्य को मत करिए इस दिन। जिसमें आपका फायदा आपको साफ साफ नजर आता है, भले आप सेल्फिश क्यों ना हो, उसको करिए, सफलता मिल जाएगी। यह दिन 20% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 17 नवंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बताता है और साथ ही साथ ये बताता है कि कुछ मामलों में दूसरे लोगों को समझाकर, मैनिपुलेट कर करके, उत्सुक करके, निराश करके कैसे ना कैसे आप अपने पक्ष में ले आएंगे या अपनी बात मनवा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी किसी योजना पर यदि काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, अथवा आप किसी नई योजना का विमर्श कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक प्लान बना सकते हैं दिमाग में और उस योजना को अगर बनाते और उस पर काम करते हैं भविष्य में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा सहयोगी होने वाला है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी इंप्रूव करेगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन छोटे मोटे संघर्षों से नहीं पीछे हटने का है और अगर आप छोटे मोटे संघर्षों से पीछे नहीं हटते, छोटे मोटे तानों से आप विचलित नहीं होते, अपने काम पर बने रहते हैं, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। लोग इस दिन आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपके बारे में थोड़ा दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं करनी, बस अपना कार्य करिए। हाथी जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक है। फील लाइक एन एलिफेंट। अब अगली लाइन तो समझ ही गए सारे लोग। यहां इस बात को ध्यान रखें कि कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में जब तक पानी आपके, जैसे कहते हैं, नाक के ऊपर ना आ जाए, एक सिचुएशन होती, कहते कि पानी नाक के ऊपर आ गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस वाली सिचुएशन में आपको अगर मौका मिलता है दूसरों का नुकसान करने का या कुछ ऐसा बोलने का जिससे उनके मन में बिल्कुल मरुस्थल सा सूखा पड़ जाए, तो बिल्कुल उनकी इमेज, उनकी वैल्यू, उनकी एज, उनकी प्रतिष्ठा का कोई परवाह नहीं करना, उन्हें अनमोल वचन सुना डालिएगा। बाकी ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 नवंबर का जो दिन है बताता है शेयरिंग और केयरिंग आपकी अपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी और वाइस वर्सा दूसरे लोगों का भी आपके प्रति शेयरिंग और केयरिंग बना रहेगा। आप किसी भी मामले में अगर पहले से इनसिक्योर थे तो इस दिन आपकी इनसिक्योर फीलिंग खत्म हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप दूसरों के लिए जितना करेंगे लोग आपके लिए उतना करेंगे, ये भी पॉसिबल है। और इस दिन आप अपने आप को प्रसन्न देखेंगे, खुश रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके कई मामलों से या कहें पुराने नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसलिए मन को इस दिन काफी पॉजिटिव रखिए, पुरानी बातें मत सोचिए, वर्तमान में जिए और भविष्य की चिंता इस दिन अभी ना करें, ठीक। तो ये दिन बढ़िया रहेगा। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 13 नवंबर का जो दिन है ये बताता है किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी या किसी नए कार्य को करने की मंशा आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ एक मामलों में नई योजना बन सकती है, कुछ एक मामलों में योजना में नया मोड़ ले सकते हैं। और आपको जब अपने नए प्रोजेक्ट पर, जो भी आपका है, उस पर कार्य करते हैं तो अपने कर्म पर फोकस करिए कि मेरा कर्म है करना, फल देना ईश्वर का कर्म है और ईश्वर का सहयोग कनेक्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम्स। इस दिन आप अपने किसी भी मामले में, किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट से और बेटर करने के लिए काम करते हैं तो ये पॉसिबल है। लोगों का सपोर्ट या कहें कि उनका विरोध ना मिलना इस दिन आपके लिए बिल्कुल संभव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों पे ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। सिंह राशि, 14 नवंबर का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन शांत रहें, इत्मीनान रखें,
किसी को ज्ञान ना दें, किसी को रास्ता ना बताएं और लोगों के मामलों से अपने आप को अच्छी तरह से दूर रखें। अपने आप को ग्रेस में रखें, स्वाभिमान में रहें, घमंड में नहीं, स्वाभिमान में। अपने स्वाभिमान के साथ इस दिन समझौता स्वयं के साथ नहीं करना। सिचुएशन में कहीं स्वाभिमान में समझौता करना पड़ जाए, सिचुएशन में कहीं, ठीक है, आप कहीं गए, किसी के घर का दरवाजा ही छोटा है, भाई आप लंबे हैं, अब झुक के जाना पड़ेगा, वहां स्वाभिमान मत दिखाइए, वहां तो फिर वो सिचुएशन है ना, दरवाजा ही छोटा है, करेंगे क्या, आप लेट के थोड़ी जाएंगे, तो झुक के चले जाइए। इसे कहते हैं अपने ईगो को डाउन करना, स्वाभिमान को नहीं, ठीक है। स्वाभिमान कहां डाउन होगा, दरवाजा तो 7 फुट का है, 7 फीट का है, आप 6 फुट के हैं, 5 फुट के हैं और फिर भी आपको झुकना पड़ रहा है, तो यहां स्वाभिमान से समझौता हुआ, तो ये नहीं करना है। दूसरे, जब आप अपने ग्रेस, अपने स्वाभिमान में रहेंगे तो कोई भी नकारात्मकता जो इस दिन होगी उसका अच्छी तरह से सामना करने में सफल होंगे। ये एक ऐसा दिन है 14 तारीख जो आपके जीवन के किसी एक छोटे मोटे इशू को क्लोज कर देगा। ये क्लोजर आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए आपको बुरा लग सकता है, क्लोजर को रोका भी नहीं जा सकेगा, इसलिए उसे क्लोज होने दीजिए। और इस दिन किसी निर्णय को ना करें, नए काम में ना इन्वॉल्व हो, नया आइडिया ना लगाएं, मतलब नया दिमाग ना लगाएं, जो पुराना परिपाटी चल रहा है उसको चलने दीजिए बस। उधार लेन देन सबसे दूर रहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 15 नवंबर ये वापस चीजों को ठीक और बढ़िया आपके फेवर में कर देगा। इस दिन लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके गुणगान कर सकते हैं, वाहवाही कर सकते हैं, यश बढ़ने के संयोग बनेंगे। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कुछ एक मामलों में एग्रेसिवली कार्य करके आप अपने कार्य को सही समय पर कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक अच्छा और फ्रूटफुल दिन है जो 100% का सपोर्ट बनाया है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 नवंबर का जो दिन है ये बताता है आप किसी तरह की जिद में आ सकते हैं किसी कार्य को करने के लिए। अगर कार्य को करने की जिद सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तब तो बिल्कुल आगे बढ़ना है, और अगर जिद नेगेटिव है तब नहीं बढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का आकलन कैसे करेंगे? आपकी जिद से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा, ये पॉजिटिव जिद है। आपकी जिद से किसी को नुकसान होगा तभी आपका फायदा होगा, ये नेगेटिव जिद है, ये नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज इसके इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी रुके हुए कार्य को फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको हाई एंड एनर्जी फील होगी जब आप अपने कार्य में इन्वॉल्व होंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने, सिचुएशन में एक कदम और आगे जाने में मदद करेगा। इस दिन आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं या कुछ कड़वी बातें बोल सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 17 नवंबर की। 17 नवंबर यानी 17 नवंबर का दिन बताता है कि आप मनमौजी स्वभाव के रहेंगे, शॉपिंग पर ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, दिखावा आपको पसंद होगा, जल्दबाजी में आप काम करके जल्दी से रिजल्ट पाने का प्रयास कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर थोड़ा रोक लगाना है, क्योंकि ये दिन आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी देने की स्थिति में है, और अगर आप इत्मीनान से ऑब्जर्व करके उस अपॉर्चुनिटी या उन एक या एक से अधिक को चूज करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो सफलता मिल जाएगी। जल्दबाजी आपके लिए दुश्मन का काम करेगी, इससे बचकर रहिएगा। और साथ ही साथ इस दिन आप बड़े सॉफ्ट नेचर के होंगे, तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए किसी के भी दिए हुए आइडिया पर दोबारा विचार करके ही कार्य करिएगा। हालांकि यह दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन आर्थिक मामलों में किसी एक छोटी सी समस्या को लेकर के आएगा। यह समस्या एक दिन में समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस समस्या को अगर आप आसानी से नहीं सुलझा सकते तो छोड़ दीजिएगा कि ठीक है यार कल देखा जाएगा, है ना, ऐसे छोड़ दीजिएगा। इस दिन आपको किसी को उधार नहीं देना है, कोशिश करिए उधार लीजिए भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरों पर इस दिन ज्यादा दया करने की कोशिश मत करिएगा, पहले ये देखिएगा कि मुझे दया की जरूरत है कि नहीं है।
ठीक है, वो सचमुच के दया की बात कर रहा हूं। हाँ, इस दिन आप किसी एक समस्या को अगर टारगेट करते हैं कि इसे मुझे सुलझाना है, तो उस समस्या को ना जरा ध्यान से देखिए, उसके सुलझाने का रास्ता वहीं पर है, मिल जाएगा। कोशिश करिएगा। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 12 नवंबर का दिन चीजों को वापस बैलेंस आउट कर देगा और आपकी एक दिन पहले की कई समस्याएं या एक समस्या खत्म हो जाएगी। इस दिन आप नए कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे या इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। एक नए आइडिया का आना, नए काम के प्रति आपका आकर्षित होना पॉसिबल है। कुछ एक मामलों में आपको एक रहस्यात्मक स्थिति या जानकारी मिल सकती है और उस रहस्यात्मक जानकारी पर आपको अपने आप में रहस्य को यानी कि सीक्रेट को सीक्रेट रखना है, उसे डिस्क्लोज नहीं करना जब तक आपको उसका कोई बड़ा फायदा ना मिल जाए। या आप किसी मामले में एक सीक्रेट ढूंढ रहे थे, होता है ना कभी कभी कोई रहस्यात्मक सिचुएशन है, हम उसे खोज रहे हैं कि ये हमें पता चल जाए, जानकारी मिल जाए छिपी हुई, तो वो छिपी हुई जानकारी मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप सिचुएशन पड़ने पर एक से अधिक कार्यों को मैनेज कर पाएंगे। ईश्वर का सहयोग आपके साथ बना है और आप अपने लाइफ को, अपने समय को खुशी पूर्वक एंजॉय कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। कन्या राशि 13 नवंबर का दिन भी अच्छा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह दिन एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन का हो सकता है। परिवार अथवा मित्रों के साथ आपका मन, आपका दिन बहुत बढ़िया बीते, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके मन में लोगों के प्रति बहुत प्रेम भावना और अपनेपन की भावना होगी। इस पर नियंत्रण रखना है और इमोशनल होकर कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है। इस दिन आप अपने मामलों को मैनेज करने में, किसी नए कार्य को मैनेज करने में या अपने रूटीन वर्क को मैनेज करने में अच्छे खासे कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर का जो दिन है यह बताता है दो मामले जो हैं यानी कि दो पक्षीय मामले, उनको आसानी से मैनेज कर पाएंगे। लव रिलेशन, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप और मित्र के साथ रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव और आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ एक मामलों में आपको अपनी सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपके नए आइडियाज के ऊपर अभी आपको और रिफाइन करना है, उसकी कई गलतियों को ठीक करना है, उस नए आइडिया पर काम करना है। आइडिया जब पूरा बन जाए उस पर कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। और हाँ, जो आइडिया आपके दिमाग में है वो लंबा वाला बड़ा आइडिया जिसमें समय लगना है, मेहनत लगनी है, वो सही आइडिया है, उस पर काम कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है। 15 नवंबर का दिन ये बताता है कि आप अपने परिवार के साथ में या परिजनों के साथ में बहुत अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। बढ़िया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली को इस दिन दें या उन लोगों को जिनसे आपको बहुत प्यार है या जिनके साथ आपको खुशी मिलती है। तो इसका बहुत पॉजिटिव अप्रोच आपको मिलेगा, आपका मन शांत होगा, आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके मन में नए आइडियाज आने वाले समय में आएंगे जिसको अपने हिसाब से मैनेज करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। किसी कार्य के पूर्ण होने की समाचार मिलने की संभावना भी है और नए कार्य के लिए अपने आप की प्रिपरेशन की पॉसिबिलिटी भी है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 16 नवंबर का दिन बताता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पहले से इंप्रूव होगी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और एडमायर करेंगे आपको। आप किसी व्यापारिक या आर्थिक मामले पर जो भी निर्णय लेंगे वो कामयाब होगा, अच्छा होगा और आपके पक्ष में होगा। शत्रु इस दिन थोड़ा एक्टिव रहेंगे लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और इस दिन आप अपने एग्रेशन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके क्रोध का शिकार कई लोग हो सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें ठीक हैं। रिलेशनशिप में ये दिन आपको लगभग 50% का सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के अदर्स जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 17 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, 18 वापस अच्छा हो जाएगा, इसलिए 17 नवंबर को 17 नवंबर को घबरा करके कोई निर्णय नहीं लेना है, पोस्टपोन कर दीजिए। इस दिन ये अच्छा दिन नहीं है, इस दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बुरा दिन है और आपके कई सारे कार्यों में ये बाधा बन सकता है या बाधा डाल देगा और इस दिन आप अपने कार्यों को रुकते हुए देख पाएंगे। अब इस दिन को पॉजिटिव करने का तरीका यह है कि सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने मामले को मैनेज करने की सोचिए, दूसरे किसी के मामले पर अपने फोकस को ना ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा सेल्फिश चलेंगे, जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, उतना चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल।
11 से 17 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपके सामंजस्य तालमेल में ये दिन इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। आप फैमिली के लिए जो भी करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनको समझ पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। ये दिन आपको प्राकृतिक चीजों से, यानी कि जो प्रकृति हमें देती है, उनसे भी लाभ कराने की स्थिति को दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दिखाता है। 12 नवंबर का दिन बताता है कि आपके मन में कुछ हलचल रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने मन में कुछ नकारात्मक हो सकते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में नेगेटिविटी बहुत कम रहेगी। इसलिए अपनी योजना, कार्य योजना पर कार्य करें। ग्राउंड लेवल की नेगेटिविटी का एकदम परेशान न हो कि उससे क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मानसिक पीड़ा अधिक देगा और मन में आपके व्यथा की भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए अपने मन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, शांत रहिए और अपने मन की हर बात दूसरों से मत शेयर करिए। बस अपने काम से काम बने रहिए, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में दिखाता है और बताता है कि 13 नवंबर के दिन आप सिचुएशनली चीजों को बढ़िया तरीके से मैनेज करने और ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा इस दिन आप अपने बीते हुए कल यानी पास्ट से ओवरकम भी कर जाएंगे और नए के लिए तैयार और स्वागत करने को उत्सुक होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको संतुष्टि और सफलता भी मिलेगी। आर्थिक व्यापारिक मामलों में आपके डिसीजन सही होंगे और नई योजना पर अगर काम करते हैं तो वो कारगर सिद्ध होगी। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और कुछ नया हासिल करने की इच्छा, लालसा से भरे रहेंगे। आपकी ये इच्छा, ये लालसा ही समस्या का कारण है। आपको धैर्य रखना चाहिए। जब तक सही समय ना हो, चीजें आपके पक्ष में नहीं मुड़ती। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास तो करें, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होगा। ईश्वर पर विश्वास करें, अपने कार्य को करें और कर्म करें। सिचुएशन को डेवलप होने में, रिजल्ट आने में समय लगता है, इसको समझें, समय दें, तब रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, अन्यथा नहीं। इस दिन आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन अच्छा और आपके फेवर में है। एक प्रकार से 60% का सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे थोड़ा सावधान रहिएगा। 15 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन एक व्यापारिक आर्थिक यात्रा हो सकती है या किसी नए टारगेट को बना सकते हैं और उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। कुछ मामलों में लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में, वो कोई भी टॉपिक हो, आपका कार्य का क्षेत्र, उसमें आपको आशातीत सफलता देगा। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 16 नवंबर तुला राशि बताता है कि थोड़ा रूड रहेंगे, थोड़ा निराश भी हो सकते हैं और गुस्से में भी हो सकते हैं। इस दिन आपके नाराज या गुस्सा होने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि आपके शत्रु इससे थोड़ा डरेंगे, घबराएंगे। तो जहां शत्रुओं का मामला हो वहां नाराजगी और गुस्सा दिखाइए, अदरवाइज मन को शांत रखिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्वयं प्रयास करेंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। किसी को लगाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आपको उससे पुश करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, और तब आपका कार्य हो पाएगा। ये दिन है कठोर डिसीजन लेने का, अगर जरूरत पड़ती है तो, और बिना मांगे एडवाइस नहीं देने का, याद रखिएगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 17 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपको किसी प्रकार के आर्गुमेंट या छोटे मोटे झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके बारे में थोड़ी सी अफवाहें भी फैला सकते हैं। आपको इन सबको इग्नोर करना है, न झगड़े में पड़ना है, न आर्गुमेंट में पड़ना है, बस अपने काम से काम रहना है। और आपके काम से काम रहने पर कार्य के बीच में यदि कोई अवरोध आता है, चाहे जैसा व्यवधान अवरोध आ जाए, फिर वहां से पीछे नहीं हटना और बिल्कुल फाइट करनी है, आप ही की जीत होनी है, इसको आप समझ लें। ये एक ऐसा दिन है जो आपको जरूरत पड़ने पर फाइटिंग सिचुएशन में विजय दिलाएगी, लेकिन गैर जरूरत मामलों में आपकी पराजय हो सकती है। इसी वजह से ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में।
तो तुला राशि यह था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी न्यूज मिल सकती है जो आपके काम आ जाए। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आपको समृद्धशाली बनाने की ओर काम करेगा। कुछ मामलों में आपके रुके हुए कार्य के होने की पॉसिबिलिटी है, रुके हुए धन के आने की भी संभावना बन रही है। आप किसी कार्य को कर रहे थे, उसमें आप उसे एक निश्चित दशा में ले जाना चाहते थे। इस दिन उस ओर ले जा पावें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। यह दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 नवंबर का दिन बताता है कि मन उदास हो सकता है उन बातों से जो आपके मन को दुखी करती हैं। वे वर्तमान हो या बीता हुआ समय की बातें हो, दोनों हो सकते हैं। आपको अपने मन को लगातार दुखी होने से बचाना है और स्वयं को पॉजिटिव करने पर ध्यान देना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं करते खुद को जानबूझ करके इंटेंशनली, तो फिर निगेटिविटी आपको कंट्रोल करेगी और ये पूरा दिन आपको निगेटिव ही मिलेगा और आपको लगेगा कि 12 नवंबर आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये दिन आपकी पॉजिटिविटी के बेसिस पर पॉजिटिव हो जाएगा और चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पर आप मुश्किल कार्यों को करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को पार करना चाहते हैं, उसमें यह दिन मदद करेगा। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप में पॉजिटिव रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% सपोर्ट कर रहा है। 13 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। कुछ घरेलू सामग्रियों पर धन के अधिक खर्च होने की भी पॉसिबिलिटी है। परिवार में अच्छा और एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्यार का भाव रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर के जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगी और रिलेशन आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, बच्चों के साथ तालमेल में इंप्रूव होगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके व्यापार में या जॉब में मदद करेगा आगे बढ़ने में, सही डिसीजन लेने में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप अपने आप पे गर्व करेंगे। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि आप जिस कार्य को हाथ में लिए हैं उसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि आप किसी मुश्किल टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। ये सारी चीजें पॉजिटिव आपके पक्ष में हैं। लेकिन अगर आप भ्रमित हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल को अचीव करने से रोक देगा। इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, बस इतना ध्यान रखिए इस दिन। और ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 15 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि एक यात्रा हो सकती है। व्यापारिक यात्रा होने की पॉसिबिलिटी है। किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से, रिश्तेदार से अथवा मित्र से मिलना हो सकता है और उनसे मिलकर आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके अपने काम आ जाए। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आप अगर कोशिश करते हैं सफल होने की तो हो जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा इंथुजियास्टिक भी इस दिन आप रह सकते हैं। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह दिन आपको सहयोग तो देगा, लेकिन कुछ मामलों में अगर आप जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे तब गड़बड़ होगी। तो आपको एक एवरेज पर्सन की तरह ही अपने मन, अपने बिहेवियर को रखना होगा। ये दिन आपको इस मामले में भी सपोर्ट करेगा कि आप अपने व्यापार, अपने कार्य क्षेत्र या अपने रिलेशनशिप में टारगेटेड इंप्रूवमेंट लेकर के आवें। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 16 नवंबर का जो दिन है बताता है कि स्वयं पर आपका अपना आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने में खासी मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आप न सिर्फ सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर देंगे, बल्कि आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। ईश्वर पर आपका विश्वास आपके अपने मन को, आपके मन के भावों को और दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा।
इस दरमियान में आपको यह समझना चाहिए कि आप लोगों की, दूसरों के सजेशंस को सुने, माने ना माने फिर आपका मतलब है, आपका काम, मानिए या ना मानिए। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप छोटे मोटे रिस्क अगर लेते हैं जो कि आपको लेना चाहिए तो आप कामयाब रहेंगे, लेकिन वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना जिसके बारे में पूरा अश्योर हो कि यहां फेलियर ही है, तो वो नहीं लेना है। रिलेशन में ये दिन बहुत बढ़िया आपको 100% का सपोर्ट करता है, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 70 से 100% के बीच रहेगा। 17 नवंबर का जो दिन है ये बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर पनप सकती है, कुछ नया हासिल करने, नया ज्ञान प्राप्त करने या कुछ नया करके दिखाने की इच्छा बलवती हो सकती है। इस दिन आप अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए भी अनियंत्रित महसूस करेंगे। इसकी वजह यह है कि आपका मन कुछ और चाहेगा और आप कुछ और सोच रहे हैं। अपने मन को थोड़ा उड़ान लेने दें और जो आपका मन चाहता है उसे प्राप्त करने की योजना बनाने पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं और सही दिशा में कर्म करते हैं तो ईश्वर का सहयोग भी आपके साथ कनेक्ट होगा और चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट करता है और बताता है साथ ही कि आप इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल। 11 से 17 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन बताता है कि दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और अति आत्मविश्वास के साथ तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपका दुश्मन होगा। इस दिन आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो भी नुकसान होगा, इसलिए अपने डेली रूटीन में बने रहिए। जो आपकी कार्य योजना है, एडिशनल एडहॉक, उन पर सिंपल तरीके से काम करिए। एक ऐसे कार्य पे इन्वॉल्व होना या अपने कार्य को इस ढंग से करना जिसे हम सिंपल वे कहते हैं, साधारण तरीका, सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी फुल हो जाएगी। लेकिन असाधारण तरीकों से सब गड़बड़ हो जाएगी, तो याद रखिएगा। और इस दिन अगर आप किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव करते हैं तो आपको धोखा मिलने की भी संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 20% सपोर्ट कर रहा है बस। 12 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने आप में हेजिटेट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, आज मैं अपने आप को इस काम को करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, ऐसे आपकी फीलिंग आ सकती है। यह सिचुएशन लॉक है, यानी कि आप एक लॉक सिचुएशन में हैं, बंधी हुई सिचुएशन में। आपको यहां से निकलना होगा। निकलने का तरीका यह है कि आप सोचें कि आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और अभी भी आप उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लॉक सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बस ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने को अनलॉक करते हैं तो सपोर्ट 80% पर चला जाएगा। 13 नवंबर का जो दिन है बताता है चीजें स्मूदर तरीके से चलेंगी, आपके कार्य रुकेंगे नहीं, हो जाएंगे। दूसरे लोग आपकी मदद करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आप स्वयं जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ एक मामलों में जहां डिसीजन पेंडिंग है आप डिसीजन ले सकते हैं। कुछ एक मामलों में जहां आप कंफ्यूज होते हैं वहां पर आप थोड़ा रुकें, इंतजार करें, इत्मीनान रखें, समय को थोड़ा सा बीतने दें, चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 नवंबर 100% सपोर्ट कर रहा है। 14 नवंबर का दिन ईश्वर की कृपा सीधी तरह से आपके ऊपर दिखाता है और बताता है कि आप अपने मन और अपने मन के भावों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी होने की पॉसिबिलिटी सजेशन में आ रहा है कि आप इस दिन सही का साथ दें, गलत का साथ बिल्कुल भी ना दें। कुछ नया सीखने की ओर अग्रसर हो सकते हैं और आप इस दिन दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर वाइज काफी प्रेमपूर्ण रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 नवंबर का दिन 100% सपोर्ट दिखाता है। 15 नवंबर धनुराशि आपके लिए बताता है कि सोशल इमेज आपकी पहले से ज्यादा एवेल्युएट हो जाएगी और आपकी इस सोशल इमेज में इंप्रूवमेंट का आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक मामलों में निर्णय आपके सही होंगे। कुछ एक आपको नापसंद करने वाले लोग ऐसी हरकतें करेंगे जो आपको नाराज कर दे, ठीक है।
इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, इससे ज़्यादा कोई नुकसान भी आपका नहीं होगा। दूसरों को अगर आप चाहेंगे तो मैनिपुलेट करके अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपका मन साधारणतया शांत और खुश रहेगा और आप चीजों को समझकर ऑब्जर्वेट कर कर ही काम करेंगे। 16 नवंबर का जो दिन है बताता है एक नई सोच आपके मन में उड़ान भरेगी और इस वजह से आप किसी नई योजना को सामने ला सकते हैं या आपके सामने आ सकती है। किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की संभावना भी दिखती है। किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नए मामले को आप पुश करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। कुछ एक समय में, कुछ एक मामलों में आपके रुके हुए कार्यों के पुनः शुरू हो जाने की संभावना है। ये अच्छा दिन है, पॉजिटिव है, आपके साथ सपोर्टिव है। अगर आप किसी का नुकसान करने की मंशा नहीं रखते, मेंटालिटी नहीं रखते, तो किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं होगी। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 17 नवंबर का दिन धनु राशि बताता है कि आप कुछ नया खोजने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं या अपने आप में आत्म अवलोकन यानी सेल्फ एनालिसिसमेंट कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आपको पॉजिटिव सपोर्ट देंगी और दोनों में ही आपकी सफलता निहित है, सुनिश्चित है। इसलिए कुछ नया अगर आप खोजना चाहते हैं तो अपने मन की खोज को आगे बढ़ने दें, उसे सपोर्ट करें। और इस दिन आपका सेल्फ एनालिसिस आपको सही मार्ग दिखाने, सही मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करने वाला है। ये एक न्यूट्रल दिन है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी अपोज आपके लिए नहीं है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। आप सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे, अपने आप को या अपने लोगों को सही दिशा दिखाने में भी कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सहयोग करता है अपने कार्यों में बने रहने और आगे बढ़कर सफल होने में। लोगों की जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी मदद मिल जाएगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 12 नवंबर का दिन ये बताता है कि आप किसी नए कार्य में क्रिएटिवली शामिल हो सकते हैं या किसी कार्य में क्रिएटिव अप्रोच अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, इस दिन आपके मेहनती होने यानी हार्ड वर्किंग होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसके पूरा होने तक स्वयं को विश्राम न देने वाली मानसिकता आ सकती है, जो गलत नहीं, आपके लिए बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मूड के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप नाराज हैं, दुखी हैं, निराश हैं तो ये दिन निराशा भरा हो जाएगा। अगर आप शांत हैं, प्रफुल्लित हैं, होपफुल हैं तो ये दिन आशाओं से भरा हो जाएगा। ऐसे ही ये दिन बीतने वाला है। और हाँ, इस दिन जिस भी कार्य को हाथ में लीजिए स्टेप बाय स्टेप काम करिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। चीजें पॉजिटिव अच्छी आपके फेवर में रहेंगी और ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 नवंबर मकर राशि एक परिवर्तन दिखाता है जो ईश्वर की कृपा अनुकंपा के द्वारा आपके जीवन में होगा, जो आपके जीवन के कुछ एक पुराने घावों को भर देगा और आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और अग्रसित कर देगा। आपको दूसरों के मामलों से हटकर अपने पर ध्यान देना चाहिए इस दिन, ताकि ईश्वर की कृपा पूरी तरह आपके ऊपर उतर सके और आपके कार्यों में आपको नवीनता मिल सके। किसी पुराने कार्य में तेजी या किसी पुराने मामले के नवीन होने, नए होने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आपको अपने प्रियजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको अकेला अलग थलग नहीं छोड़ना चाहिए। आगे इसके आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसे एज इट इज करते रहिए। रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, आती है, उसे इग्नोर करें, बस अपने कार्य में लगे रहें। प्रॉब्लम्स ऑटो रिजॉल्व और डिसॉल्व हो जाएंगे और आप अपने मामले में सफल हो जाएंगे। दूसरे लोगों के निगेटिव व्यवहार और निगेटिव कार्यों से खुद को दूर रखिएगा। बाकी चीजें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 14 नवंबर 60% सपोर्ट करता है। 15 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन जल्दबाजी और घबराहट में आकर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। नो पैनिक डिसीजंस ऑन 15 नवंबर। ये एक ऐसा दिन है जब आपको धोखा मिल जाए, आपको लगेगा कि कुछ होने जा रहा है और एक्स होने की बजाय वाई हो जाए या किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। स्वयं पर विश्वास करना है, अपने कार्य को अपनी मुट्ठी में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर आपको
दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी बनानी है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल रहे अपने कार्य के लिए, तब तो आप उसे डेलीगेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना। याद रखिएगा, ये एक ऐसा दिन है जो आपको केवल 10% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इसलिए किसी बड़े काम में इन्वॉल्व ना हो, लीगल मामलों से दूर रहें और चीजों को बहुत ज्यादा होपफुल तरीके से ना लें। निगेटिविटी इम्प्लांटेड है, इसलिए उसे समझने का प्रयास करें। और इस दिन आप स्वयं में जितना ज्यादा स्थिर रहेंगे, चीजें उतनी आसान होंगी। ये अच्छा दिन नहीं है, निकल जाने दीजिए, कोई नया काम मत करिए और डेली रूटीन पर बने रहिए। 16 नवंबर का दिन चीजों को वापस ठीक करने की कोशिश करता हुआ आगे आ जाएगा और आपको एक ऐसा समय मिलेगा जब आपको लगेगा कि अब आज यानी कि 16 नवंबर को आप काफी बोझ से हल्के हो गए हैं। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही हो सकता है अगर आप जल्दबाजी ना करें और इत्मीनान से डिसीजन लें। यह दिन ऐसा है जब आप काफी ज्यादा एग्रेशन या महत्वाकांक्षा में आ सकते हैं और आपके महत्वाकांक्षा के कारण ये दिन आपको नकारात्मक रुख दे। अदरवाइज तो ये दिन सपोर्टिव है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अगर आप धैर्य के साथ अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर आप इस दिन को बढ़िया यूज कर ले जाएंगे। 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 17 नवंबर का दिन भी कामोबेश 16 की ही रेप्लिका जैसा है, लेकिन और बेहतर फॉर्म में। बेहतर फॉर्म क्या है? पहला, महत्वाकांक्षी इस दिन भी रहेंगे, लेकिन रूड या गुस्सैले या किसी से बदला लेने वाली या दिखावा करने वाली मेंटालिटी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप कुछ हासिल करके दिखाना जरूर चाहेंगे, तो ये उतना भी गलत नहीं है। पैसों के अधिक खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी 17 तारीख को आ रही है और 17 नवंबर ये भी बताता है कि इस दिन आप आसानी से मैनिपुलेट किए जा पाएंगे। तो दूसरे जब आपको ज्ञान दे रहे हो तो उनसे थोड़ा बचिए, सावधान रहिए, क्योंकि मैनिपुलेट होने का खतरा बनेगा। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है आपको सही चीज और सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इंतजार के बिना, वेट किए बिना आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्विंग हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन भी 60% का ही सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। ओवरऑल 16 और 17 नवंबर के जो दिन हैं, दोनों ये मिला करके आपको किसी एक अपॉर्चुनिटी में सक्सेस दे सकते हैं। आपको बस अपने कर्म और कार्य पर फोकस करना है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 11 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा और प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है और साथ ही साथ आपके अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने की संभावना, किसी मामले में पिछले लंबे समय से परेशान थे तो उसके सॉल्व होने की संभावना भी दिख रही है। कुछ अनायास के खर्च होने की या बड़े खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। बाकी ठीक, और ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप किसी एक मामले को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। जब आप समझ ना पाएं कि क्या सही क्या गलत, या किसे चुनना चाहिए किसी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए। जो सही है उसका साथ दीजिए, जो सही नहीं है उसका साथ मत दीजिए। चाहे जितना वो आपके पक्ष में क्यों ना हो, चीज़ें वापस घूमकर आपके फेवर में आ जाएंगी। इस दिन आप काफ़ी जुझारू व्यक्तित्व के मालिक रहेंगे या रहेंगी और किसी भी मुश्किल का सामना अंत तक करने की मेंटालिटी रखेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दिखाता है। 13 नवंबर का दिन कुंभ राशि बताता है कि आप काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और उस एग्रेशन में आप किसी की भी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, एक दिन का मामला है, इतना चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि लोगों को ये ना पता चले कि आप उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, बाकी आप अगर इंथुजियास्टिक वे में कोशिश करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने की, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हालांकि ये दिन आपको रिलेशनशिप के मामले में कमजोर करता है, इसलिए 35% का सपोर्ट बना है, जबकि जीवन के अदर क्षेत्रों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। 14 नवंबर का दिन बताता है कि एक नकारात्मकता हावी हो सकती है जब आपके मन में अपने लिए अपराध की भावना हो। आप किसी भी सिचुएशन में स्वयं को दोषी ना माने और
ये देखें कि वर्तमान में आपके लिए क्या ठीक और क्या जरूरी है और बस उतना ही करें। दूसरे लोगों की बातों से, बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से मैनिपुलेट बिल्कुल भी ना हो। ये दिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं और सेल्फ सेंट्रलाइज्ड पर्सन की तरह बिहेव करते हैं तो फिर कोई नुकसान नहीं होने वाला। 15 नवंबर का दिन बताता है कि दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचें या दूसरे आपके बारे में उतना ही सोचेंगे जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, और ये वाइस वर्सा आपके लिए काफी मनोरंजक यादगार के रूप में परिणत होता चला जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आत्मसंतुष्टि महसूस होगी। ये एक ऐसा दिन है जो दूसरों को आपके लिए एक नॉन पर्सन बना देता है, यानी कि इस दिन आप अगर दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी मित्रता जल्दी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। आपको इस दिन किसी प्रकार से घबराना नहीं है क्योंकि कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 15 तारीख 60% का सपोर्ट दे रहा है। 16 नवंबर का दिन बताता है आपकी सोशल वैल्यू पहले से बेटर हो जाएगी। लोग और ज्यादा एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपके लिए ये दिन काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। इस दिन आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में डिसीजन ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और चीजों को पॉजिटिव ढंग से हैंडल करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 16 नवंबर आपके लिए 100% का सपोर्ट देता है। 17 नवंबर बताता है कि काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे लेकिन उतावलापन और जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। कोशिश इस बात की करें कि आप अपने विचार, अपने आइडियाज को अपने तक रखें और उस पर स्वयं काम करें। एक विचार के ऊपर काम करने का अर्थ होता है कि अब हम, विचार तो बन गया, योजना बन गई दिमाग में या पेपर पर, अब हम उस पर कर्म करेंगे। तो वो कर्म वाले पार्ट पर अगर फोकस करते हैं तो बढ़िया रहेगा क्योंकि उसमें समय और धैर्य दोनों लगेगा और सफलता तो निश्चित है मिल जाएगी। तो ये था कुंभ राशि आपके लिए राशिफल। 11 से 17 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 11 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा। किसी समारोह में जा सकते हैं या किसी उत्सव का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। परिवार में चीजें अपने आप सेट और ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आपके परिजनों और आपके बीच में प्रफुल्लता और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 60 से 100% का सपोर्ट दे रहा है। 12 नवंबर का जो दिन है ये बताता है ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर गिर रही होगी जिसकी वजह से आपके मुश्किल से मुश्किल काम हल हो जाएं की पॉसिबिलिटी बनी है। आपका अहंकार बीच में बाधक बन सकता है, इसलिए उसे ना आने दें और ईश्वर की कृपा के अनुरूप आपके लिए जो भी चीजें आने वाले समय में आ रही हैं वो पॉजिटिव और आपके फेवर में है। रिलेशन में या आपके जो मित्रवत संबंध है उसमें किसी पर भी आप अपनी बातों को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें और स्वयं को इन चीजों से मुक्त रखें। आप स्वयं को ईश्वर का एक अंश मानते हैं और स्वयं को ईश्वर की भक्ति में लगाना आपके लिए इस दिन सबसे बढ़िया रहेगा। अदरवाइज भौतिक जगत में भी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 13 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि ये दिन ऐसा दिन है जब आपके कार्य में रुकावट आवे, आपकी कोई योजना चलते चलते रुक जाए। ये सब टेम्परेरी मोमेंटम्स है, थोड़े समय में वापस ठीक हो जाएंगे अपने आप से। लेकिन इस दिन आपको अपने मन को थोड़ा ईश्वर भक्ति की ओर लगाना है क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअलिटी की ओर इशारा कर रहा है और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आप अपने मन को जितना ज्यादा साधने या शांत रखने की कोशिश करेंगे आगे का मार्ग उतना ही चमकदार रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, यहां से आगे क्या नहीं करना है। और आपके कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावट आ रही है ये टेम्परेरी है, थोड़े समय में अपने आप खत्म हो जाएगी, तो पैनिक नहीं होना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता। 14 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने आप में संतुष्ट फील करेंगे मीन राशि, और इस संतुष्टि की वजह यह होगी कि आपका मन इस दिन शांत रहेगा। अपने मन के शांत रहने पर आप नई योजनाओं को बनाने पर ध्यान दे सकते हैं और उनकी बारीकियों को ठीक कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपकी योजना बेहतर हो और बिना किसी नुकसान के पूरी हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। मीन राशि 15 नवंबर का दिन बताता है कि लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं और
न सिर्फ षड्यंत्र बल्कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने विरोधियों से लड़ना होगा और गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है। अगर ऐसा करते हैं तो अंततः जीत आपकी होगी। आपके विरोधी कितना भी उछल लें, कितना भी कुछ कर लें, वे आपको डोमिनेट नहीं कर सकते। आपको बस इसी चीज पर ध्यान रखना है कि मेरा मोटिवेशन लेवल गिरना नहीं चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं 16 नवंबर की। 16 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आपके लाइफ के कई सारे पुराने इश्यूज वापस रीऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बन रही है और इसी के रिगार्डिंग आप अपनी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल मैटर्स को इजीली मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में देखेंगे जो इस सिचुएशन या इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा क्योंकि ये दिन फ्रूटफुल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 नवंबर बढ़िया, अच्छा और आपके लिए 60% सपोर्ट के साथ बेटर दिन है। 17 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर रहेगी, इसलिए कुछ रहस्यात्मक और गूढ़ बातों की जानकारी आपको हो जाए की पॉसिबिलिटी आ रही है। आपको एक प्रकार से उन मामलों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपकी समझ में किसी भी वजह से नहीं आ रहे। हर चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ये ऐसा दिन है जो आपके मन के बोझ को हटाने में भी मदद करेगा और आपको अपने आप को किसी नए कार्य में लगाकर बिना जरूरत के व्यस्त रखने से बचा लेगा। तो यहां पर इस चीज को समझें। और इस दिन आप जब बात आए सही और गलत में चुनाव करने की तो सही का चुनाव करिए, सजेशन में आ रहा है। गलत का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना। इस दिन आपको लेकर के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है जहां आपको थोड़ा सा मन का संताप मिले और उस मोमेंट में डाउनफॉल हो, लेकिन ये चीज अगर आप ध्यान देंगे तो रिकवर हो जाएगी और आप ऑन द ट्रैक वापस आ जाएंगे। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से लेकर के 17 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।